अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो आज है जुमा का दिन। यहाँ पर देखिए सारे बच्चे नहा चुके थे। तो सुबह में मैंने अंडे बॉईल कर दी थी। तो यहाँ पर देखिए एक अंडा थोड़ा सा चिटका हुआ था, तो हुस्ना ने कहा कि मुझे इस तरीके से फ्राई करके दे दीजिए। तो नहाने के बाद ये लोगों को पहले मैंने गुनगुना पानी और शहद दे दी थी पीने के लिए। उसके बाद सब नहा लिए थे। यहाँ पर देखिए हुस्ना नहा कर स्वेटर पहन लिए और यूनिफॉर्म ये लोग पहन लिए थे नहा कर, क्योंकि आज जुम्मा है। जल्दी आज स्कूल रहती है, पौने 10 बजे की रहती है स्कूल। तो ये लोग 9 बजे तक तो सभी लोग नहा चुके हैं। सब लोग नहा चुके हैं, सिर्फ यहाँ पर अभी नहा रही है ज़िक्रा। तो यहाँ पर देखिए सबको मैं अंडा खाने के लिए दे दी थी। उसके बाद मैंने दूध गर्म कर दी थी शक्कर डालकर, और गरम गरम रोटियाँ बना ली थी। और कुछ बनाने का दिल नहीं कर रहा था मुझे। तो उसने देखिए रोटी लेकर बैठी है। लगे दूध रोटी बहुत अच्छी लगती है। ज़िक्रा के अब्बू भी 2 रोटियां जो है दूध में सान कर, यानी दूध में तोड़कर खा लिए थे। और मोहम्मद और सिद्रा को भी इसी तरीके से खिला दी थी। यहाँ पर देखिए ज़िक्रा आ गई है नहाकर। एक अंडा बचा हुआ है जो उसके लिए रखा हुआ है। तो उस पर काली मिर्च का पाउडर और नमक डालकर बच्चे खाकर सब स्कूल चले गए थे। और सिद्रा और मोहम्मद को ज़िक्रा के अब्बू लेकर चले गए थे नीचे दुकान में, और वहाँ से गोश्त भेज दिए थे। तो आज मैं बनाऊँगी गोश्त की कढ़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की लगती है। हैदराबादी फेमस गोश्त की कढ़ी। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को धोकर ले लिए थे, प्याज ले ली थी, टमाटर। यहाँ पर पाउडर मसाले में धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, कुछ खड़े मसाले। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चावल भिगो दी थी मैं, जिसे मैं पीस कर डालूँगी। और थोड़ी सी यहाँ पर इमली भिगो ली थी। तो ये दोनों चीज़ें तो बाद में डलेंगी, इसलिए इसे साइड में ही रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है, उसमें डालेंगे सबसे पहले गोश्त। अदरक लहसुन का पेस्ट भी देखिए यहाँ पर ले ली हूँ। तो कुकर में डालेंगे सबसे पहले गोश्त, उसके बाद प्याज डाल देंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैं ये बनाऊँगी गोश्त की कढ़ी, जो कि बहुत ही मज़े की टेस्टी बनेगी और झटपट बन जाती है। कोई भी ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है इसमें। तो यहाँ पर देखिए गोश्त के बाद मैंने प्याज डाल दी। उसके बाद डाले मैंने टमाटर में 3 हरी मिर्च भी ले ली थी मैंने। हम लोग बहुत ही कम तीखा खाते हैं, तो इसलिए लाल मिर्च पाउडर भी मैंने थोड़ा ही लिया है, और 3 हरी मिर्च, जो कि बहुत ही परफेक्ट और अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने पाउडर मसाले भी डाल दिए हैं, खड़े मसाले भी डाल दिए। इसमें कड़ी पत्ता भी ज़रूर डाला जाता है, लेकिन कड़ी पत्ता नहीं था और बच्चे भी नहीं थे, तो इसलिए मैंने कड़ी पत्ता नहीं डाली हूँ। यहाँ पे देखिए डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद डालेंगे इसमें ऑयल, कुकिंग ऑयल डालेंगे। 3 टेबल स्पून डाला है हमने। और ये छोटा सा मतलब है तेल डालने वाला, तो इससे मैंने 3 टेबल स्पून डाला है। हम लोग तेल जो है बहुत ही कम यूज़ करते हैं, मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ तेल। उसके बाद देखिए पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे कि गोश्त अच्छे से गल जाए, और मसाले भी सारे खड़े खड़े डाले हैं ना हमने कट करके सिर्फ, तो टमाटर प्याज ये अच्छे से गल जाए, उतना पानी डालना है। पानी डालने के बाद देखिए चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देना है इस तरीके से। यहाँ पर देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 4 से 5 सीटी आने तक पका लेंगे। यहाँ पर 4 से 5 सीटी आ गई थी, तो मैंने देखिए चावल ज़्यादा भिगोई थी, तो मैंने उसमें से 3 चम्मच चावल लेकर ग्राइंड कर लिया था बारीक। अब बाकी के मैं खीर बना दूँगी बच्चों के लिए। इमली को भी मैंने अच्छे से मसल दिया था, उसके बाद जो उसके छिलके होते हैं वो निकाल दिए थे। तो ये दोनों काम करके मैंने रख ली हूँ यहाँ पर देखिए। अब चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सीटी जब गैस की जो सीटी थी वो बिल्कुल जब ख़त्म हो गई, तो मैंने चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो जो इसमें टमाटर और प्याज थे ना, वो अच्छे से मैश हो गए थे। उसके बाद जो चावल का पानी था, यानी जो चावल मैंने पीस के रखे थे, उसे डाल दी हूँ, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस चालू कर दूँगी मैं। उसके बाद इसे थोड़ी देर पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पकने लगा है।
थोड़ी देर इसको पका लेंगे। तो चावल भिगोए थे हमने तो वो पक जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सालन और गाढ़ा हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे इमली का पानी। और अब इसमें मैं इतना पानी डालूँगी जितना मुझे ज़रूरत है। आप अपने हिसाब से पानी वगैरह डाल सकते हैं। तो मुझे इतना पानी चाहिए था। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद नमक वगैरह टेस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया था। उसके बाद इमली डालने के बाद, इमली का पानी डालने के बाद गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और 5 से 6 मिनट तक इसे पकने देंगे। उसके बाद देखिए मैंने स्लो पे रख दी थी और यहाँ आ गई थी मैं। तो बच्चे आ चुके थे स्कूल से और ये लोग अब नमाज़ पढ़ रहे थे। यहाँ पर देखिए सिद्रा भी कोशिश कर रही है बार बार स्कार्फ लगाने की, क्योंकि उससे भी नमाज़ पढ़ना था उन लोगों के साथ। तो बाद में मैंने इसे स्कार्फ लगा दी थी। हुस्ना नमाज़ पढ़ ली है, दुआ मांग रही है। फ़िक्रा भी नमाज़ पढ़ रही थी। तो यहाँ पर देखिए सिद्रा को मैंने स्कार्फ लगा दी थी और अब ज़िक्रा उसको बता रही है कैसे नमाज़ पढ़ना है। वो अपनी बहन से पूछ रही है कि अप्पी कैसे पढ़ूँ नमाज़। तो वो उससे बता रही है। अभी सजदा पूछ रही, सजदे में आप क्यों नहीं गए। तो फिर वो सजदा जाके बता रही है उसको। तो बच्चे नमाज़ पढ़ लिए। उसके बाद इन लोगों को मैंने कहा कि नमाज़ के बाद आप लोग सूरह कहफ पढ़ लीजिए। सालन भी रेडी हो गया था। तो यहाँ पर देखिए सालन अच्छे से बॉईल हो गया। तो अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया, जिसे मैंने पहले ही कट करके रख लिया था धोकर। तो उसे डाल दूँगी मैं। हरा धनिया डालने के बाद एक बार चलाएंगे अच्छे से और थोड़ा सा गैस का फ्लेम में तेज़ कर दूँगी, ताकि जो हरा धनिया मैंने डाला है वो अच्छे से थोड़ा पक जाए और उसकी खुशबू सालन में अच्छे से आ जाए। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। गोश्त की कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो अब यहाँ पर देखिए मोहम्मद और उनके अब्बू नमाज़ पढ़कर आ चुके थे। बच्चे लोग भी पढ़ लिए थे, सूरह कहफ भी पढ़ ली थी। और पूरा नहीं पढ़े थे ये लोग, बाकी बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि सूरह बड़ी है तो कभी सुबह में पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब मैं खाना लेकर आ गई थी। इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी सालन की। और ये लोग देखो हाथ धोकर बैठे हैं, तो अपने हाथ को ना सेक रहे हैं। इसकी जो भाप निकल रही है ना, उससे ये लोग हाथों को सेक रहे थे। ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है सालन का और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का सालन बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हैदराबाद की गोश्त की कढ़ी ये बहुत ही फेमस है, हैदराबाद में ज़रूर लोग बनाते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़े थोड़े से खट्टे लगते हैं ये सालन और इतने मज़े के लगते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। और रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी खाना मैं एक बड़े से प्लेट में निकाल रही हूँ। हम लोग ज़्यादातर इसी प्लेट में खाना खाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पानी इतना ज़्यादा नहीं आता है और फैमिली भी बड़ी है। हम लोग 3 फैमिली एक साथ रहते हैं, खाना अलग अलग बनाते हैं लेकिन एक साथ 3 फैमिली रहती है। तो पानी वगैरह उतना ही रहता है कि इसलिए जो है प्लेट वगैरह कोशिश करते हैं कम ही निकले, बर्तन वगैरह। तो एक ही प्लेट में खा लेते हैं। रोज़ाना वैसे ज़िक्रा के अब्बू का खाना मैं दुकान में ही भेजती हूँ, सुबह का नाश्ता भी, दोपहर का भी, रात का भी। लेकिन जुमा का दिन है तो जुमा के दिन साथ में ही खाते हैं वो। कभी कभार आ जाते हैं दोपहर में, लेकिन जुमा के दिन तो ज़रूर रहते हैं साथ में। तो यहाँ पर देखिए एक साथ खा रहे हैं हम लोग खाना और बेड पे ही बैठ कर खा रहे हैं, क्योंकि नीचे इससे भी कम जगह है। ये सिंगल बेड है और उसके बाद नीचे इससे भी कम जगह है। तो नीचे अगर बैठ कर खाते हैं ना तो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल लगता है खाने में। सुबह में नाश्ता तो नीचे ही करे थे हम लोग। अभी भी देखिए एक तरफ 3 लोग बैठ जाते हैं, एक तरफ 3 लोग। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खाना खाने के बाद देखिए हम लोग अंगूर लेकर बैठ गए थे। तो ये अंगूर आजकल बड़े महंगे हैं, 200 रुपये किलो अंगूर है। तो 1 पाव अंगूर लेकर आए थे। अभी मोहम्मद सोच रहे थे कि हम ही पूरा खा जाएं, क्योंकि वही लेकर आए थे। तो यहाँ पर देखिए वो गुस्सा हो गए हैं।
तो मैंने सबको अंगूर बांट के दी थी। 4-4 अंगूर सबको आ गए थे। मोहम्मद को 6 अंगूर दे दिए थे, तो वो खुश होकर फिर आ गए। तो अंगूर बहुत ही मीठे थे। 50 रुपये का अंगूर लेकर आए थे 1 पाव। तो अभी पहली बार ये अंगूर लेकर आई, इसमें बड़ी बड़ी बीज थी, लेकिन इतना टेस्टी था अंगूर, ये मीठा बहुत था। उसके बाद अब ये लोगों को मतलब हुस्ना को मदरसे जाना था, सिद्रा और हुस्ना को। सिर्फ सिद्रा और हुस्ना मदरसे जाते हैं, मोहम्मद को मैं घर पे ही पढ़ा रही हूँ अभी। तो मोहम्मद अभी मदरसा नहीं जा रहे हैं। इससे पहले जाते थे वो, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे थे, मतलब बातों में बहुत लगे रहते थे, इसलिए मैं इन्हें घर पे पढ़ाने लगी। तो अभी कुरान पाक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये जाएंगे। तो अभी मोहम्मद का अम्मा पारा चल रहा है। अम्मा पारा में मोहम्मद का अम्मा पारा 3 बार ख़त्म कर चुके हैं माशाल्लाह से, हिफ्ज़ कर रहे हैं वो अभी। तो अम्मा पारा में 2 से 3 सूरह बची है, और ज़िक्र का वो भी सुनते रहते हैं उनका अच्छे से। मैं याद कराती हूँ, मैं ही सुनती भी हूँ, लेकिन कभी कभी ज़िक्र के अब्बू को भी बोल देती हूँ तो वो सुनती हैं। मखरज वगैरह वो इससे पहले मदरसे में ही पढ़े हैं मोहम्मद, 2 साल मदरसा गए हैं वो, लेकिन कायदा से आगे नहीं बढ़ रहे थे वो। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो है कुरान पाक भी शुरू हो गया है, लेकिन अम्मा पारा मुझे हिफ्ज़, मैंने कहा था पहले उसे हिफ्ज़ कर लो। तो 3 से 4 सूरह बची है, हो सकता है अगले जुम्मे तक हो जाए उनकी कंप्लीट। तो यहाँ पर देखिए ज़िक्रा को मैं कह रही थी, हुस्ना को कह रही थी कि आप जाओ मदरसे, और यहाँ पर देखिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर पाती, इसलिए मेरी वीडियो भी मैं रोज़ाना नहीं अपलोड कर पाती, क्योंकि बच्चे इतना शोर करते हैं। अभी भी रात के वक्त मैं कर रही हूँ, और सिद्रा बिल्कुल तंग कर रही है, सोती भी नहीं है जल्दी। और अगर कभी दोपहर में सो गई तो कुछ काम होते हैं जो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। यहाँ पर हुस्ना और सिद्रा चले गए मदरसा, उसके बाद हम लोग सो गए थे। तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही सो गई थी, असर के बाद उठी, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद बच्चों को कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था। तो मैंने पहले सोचा कि डोनट्स बना लेती हूँ, लेकिन ये लोगों को ना बहुत जल्दी थी, तो मैंने फिर क्या करी, मैंने कहा ठीक है चलो आप लोगों को कुछ अलग ही बना के देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून मैदा ले लिया है, और इसमें डालेंगे शुगर पाउडर। तो 3 टेबल स्पून ये मैदा डालने के बाद मतलब उसी कप से लेंगे जिस प्याली से आप 3 कप अगर मैदा डाल रहे हैं ना, तो उससे आधा कप शक्कर डालिए, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से आप मीठा कितना। उसके बाद यहाँ पर डाला है मैंने बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग पाउडर डाला है, सोडा नहीं डाला है। तो 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। उसके बाद 1 अंडा डाला है हमने इसमें। यहाँ मैं बना रही हूँ क्रेसोन, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। यहाँ पर डालेंगे, इस कप से मैंने डाला है कुकिंग ऑयल। उसके बाद उसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने दूध लिया है ना, तो ये इतना ही दूध लगेगा, ये जितना खाली है ना उतना और दूध डाला था मैंने। तो उससे थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से एक डो बना लेना है, जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं। तो देखिए मैंने ग्लफ निकाल दिया था और अच्छे से पहले मैश कर लिया था अंडों को और सारी चीज़ों को। उसके बाद फिर दूध डालकर इस तरीके से एक अच्छा सा डो बना लिया, एकदम सॉफ्ट। उसके बाद उसे ढक कर रख दिया, जब तक उसे ढक कर रखते हैं और रेस्ट लेता है तब तक हम यहाँ पर चॉकलेट सिरप बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव दूध लिया है, उसमें डाला है इससे ये जो शुगर डाला है ना मैंने, पूरा 1 कप भर कर डालेंगे। अभी मैंने थोड़ा डाला था, बाद में थोड़ा फिर डालूँगी। और यहाँ पर डाला है कोको पाउडर। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर। सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करना है। तो दूध डाला है, शक्कर, कोको पाउडर और कॉर्नफ्लोर डाला है, थोड़ा सा वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। आप चाहें तो डालें या ना डालें, नहीं डालेंगे तो चॉकलेट का अच्छा एक फ्लेवर आएगा, और इसको डालने से वेनिला का थोड़ा सा फ्लेवर आएगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप डालें या ना डालें, दोनों तरीके से ये अच्छा ही लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है शुगर पाउडर। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा डाला है पहले, लेकिन बाद में मैं और डाली थी नहीं। इस कप से आपको पूरा 1 कप डालना है।
तो थोड़ा सा मीठा ही अच्छा लगता है चॉकलेट। पहले मैंने थोड़ा सा कम डाला था, लेकिन बाद में फिर मैं और डाली थी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। और जिस पतीले में मैंने दूध गर्म करी थी ना, ये दूध ख़त्म होने के बाद ये थोड़ा सा दूध बचा था, तो मैंने उसी में ही बना लिया था, कोई अलग से पैन नहीं यूज़ करी मैंने। तो यहाँ पर देखिए गैस पर रख दी हूँ और अच्छे से चलाते जाना है। नीचे गैस तेज़ रखा है मैंने और चम्मच से बिल्कुल हिलाते जाना है, वरना नीचे लगने का डर रहता है। तो यहाँ पर देखिए बस इतना ही गाढ़ा रखूँगी मैं इसे। अब यहाँ पर देखिए उतनी देर में ना ये भी अच्छे से सॉफ्ट और हो गया था। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए हल्का थोड़ा सा ये फूल भी गया है। तो अब इसका जो है बड़े बड़े से पेड़े बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 पेड़े पहले बना लिए थे। अगर आपके पास बड़ी जगह है या फिर किचन काउंटर आपका बड़ा है, तो आप इतने बड़े से आप बिल्कुल ऐसे थोड़ा लंबा बेल कर और कट करेंगे तो भी कट हो जाएगा। लेकिन मेरे पास तो मैं घर में ही बना रही हूँ और छोटा सा ये चकला है, तो मैंने इस पेड़े में से कट कर दिया है। तो हर एक को मैं इस तरीके से 2 पार्ट में कट करूँगी, ताकि जो मैं रोटी बेलने वाला है ना, रोलिंग बोर्ड जो है, इस पे ये अच्छे से आ जाए। तो देखिए ये इतनी बड़े जो पेड़ा है, इससे इतनी बड़ी रोटी अच्छे से बन गई। अब इसे मैं कट करके बताती हूँ आपको। तो देखिए इस तरीके से आपको पहले किनारे पे थोड़ा सा कट कर देना है, फिर इस तरीके से एक तरफ चौड़ा और एक तरफ नोक, इस तरीके से कट करना है। तो अब इसे मैं रोल करके भी दिखाती हूँ आपको। देखो जो चौड़ा हिस्सा रहेगा ना, वहाँ से ही रोल करते जाना है, और जो थोड़ा सा वो किनारे का हिस्सा बचेगा उस पर थोड़ा सा पानी लगाकर और उसे चिपका देना है। ये देखिए सीधा फोल्ड करते जाना है, तो ये एक डिज़ाइन सी बन जाती है और कितना प्यारा लग रहा है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बच्चों को बड़े अच्छे लगेंगे ये। इसमें ना चॉकलेट डाल के ही रोल करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि चॉकलेट था नहीं। अब बच्चों को नीचे भेजती फिर चॉकलेट के लिए, फिर कितने की चॉकलेट आएगी क्या। तो इसके लिए मैंने डायरेक्ट जो है चॉकलेट सिरप बना दी थी थोड़ा, वरना ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन अगर आपके पास वो डार्क चॉकलेट होती है ना, तो उसे छोटा छोटा सा कट कर लें और इसमें डालकर रोल करें। तो देखिए मैं ये भी बना रही थी, और साथ में ना ज़िक्रा ने सूरह कहफ पूरा नहीं पढ़ी थी, तो मैंने उसे कहा कि आप सूरह कहफ पढ़ लीजिए। मोहम्मद जो अम्मा पारा की सूरह याद कर रहे थे। उन्हें माइक का बहुत ज़्यादा शौक़ है। इससे पहले मैंने एक बड़ी माइक ला कर दी थी, तो छोटा एक माइक था उसका, देखिए ये लेकर इस तरीके से मुंह पे लगाए रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। तो मोहम्मद का अम्मा पारा जिस दिन हिफ्ज़ हो जाएगा ना पूरा, तो मैं इन्हें ये माइक दिलाऊंगी। तो मैंने उनसे यही कहा है कि आप पहले अम्मा पारा अच्छे से पूरा हिफ्ज़ करिए, तो मैं आपको माइक दिलाऊंगी। देखिए मैं बेड पे ही बैठकर मैं बना रही हूँ और बच्चे आगे पढ़ रहे हैं। सिद्रा बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, तो उसे मैंने नीचे बैठा दी थी हुस्ना के साथ। तो अरबी लेकर वो भी बैठी है और छोटा सा आटा ले लिए, तो उससे खेल रही है। थोड़ा सा हैरान कम करी, वरना बहुत तंग कर रही थी, बिल्कुल बनाने ही नहीं दे रही थी। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं अच्छी वीडियो नहीं बना सकती हूँ इतना परफेक्ट, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी कोई जगह ही नहीं है। यही एक छोटा सा कमरा है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि सुकून से हम लोग, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे क्रेसॉन बना कर रख ली हूँ। ये देखिए, तो जो बीच बीच के पार्ट थे उसके बिल्कुल अच्छे और परफेक्ट बने हैं, और जो साइड के थे ना जो थोड़ा, तो उसके इस तरीके से बने हैं। कुछ लास्ट के 2-3 छोटे भी बना दी थी मैंने, बाद में तो 2 बिल्कुल छोटे बने हैं। तो इस तरीके से बच्चों को लगी थी काफ़ी भूख। और अब यहाँ पर देखिए सब कुछ बन गया था। अब इसे जा रही मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर देखिए ऑयल गरम हो गया था, तो मैंने डाल दी थी इसमें। पहले तेज़ आंच पे मैंने तेल को गरम किया, फिर जाके इसे स्लो कर दिया था। मतलब मीडियम लो करके इसको फ्राई करेंगे ना, तो फिर बिल्कुल अच्छे से हो जाता है ये।
और बहुत ही इजी है इसको बनाना। और बच्चों को तो बड़े मज़े आ रहे थे खाने में। अगर अंदर चॉकलेट डाल के बनाओ ना तो भी जब इसको तोड़ कर खाओ तो अंदर से चॉकलेट निकलती है तो भी बहुत अच्छा लगता है। और अभी चॉकलेट नहीं था तो मैंने चॉकलेट सिरप बना लिया था। आप इस तरीके से भी बना दें, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। चॉकलेट सिरप में डिप करके खाते हैं। तो देखिए घर पर ही हम बना सकते हैं। बाहर से आप ख़रीदेंगे ना बहुत महंगा रहता है ये, और घर में बनाएंगे आप तो बहुत ही इजी और बहुत ढेर सारे बन जाते हैं और बच्चे बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं। आप बाहर से ख़रीदोगे तो कितना ख़रीदेंगे, मतलब इतना महंगा मिलता है ये सब, तो हर कोई तो नहीं ख़रीद सकता है ना सब चीज़ें बाहर से इतना ज़्यादा। और घर में आप वही चीज़ बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बन जाता है। बच्चे 2 टाइम खा लेते हैं। मेरे बच्चे भी, मैंने इतना बनाई थी ना तो रात में भी खाए ये लोग और फिर रख दिए थे। सुबह में भी ये लोग 3-3 पीस सुबह में खा लिए थे, तो काफ़ी ज़्यादा बन गया था। तो यहाँ पर देखिए मैं एक एक करके फ्राई कर लूँगी इस तरीके से। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को देखा करिए। मैं कोई ना कोई एक डिश भी इसमें खाने की मतलब अच्छी बनाऊँगी। मेरे पास इतना जगह ही नहीं है कि मैं अच्छी वीडियो मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखा सकूँ। या डेली रूटीन का कुछ नहीं समझ में आता है। बेड पे हम एक साथ होते हैं, फिर नीचे भी एक साथ, कभी नीचे इतने पानी गिरा दिए बच्चे, मतलब इतनी ही बिल्कुल डोर से अंदर आओ वही उतनी जगह है। तो मेरी समझ में नहीं आता मैं कैसे क्या बना। आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे थोड़ा, ताकि हम लोग कोई बड़ा घर ख़रीद सकें थोड़ा, और अलग जाकर कहीं। तो अभी तो पैसे भी नहीं कि हम अलग से घर ख़रीद सकें। तो यहाँ पर देखिए मैं पूरा फ्राई करके ला ली थी। तो पहले मैं अपने हस्बैंड को खाना भेज देती हूँ और साथ में उनको भी ये दे रही हूँ। मोहम्मद को भी दे दी हूँ, चॉकलेट सिरप भी उसमें डाल दी हूँ मैं। मोहम्मद लेकर जाएंगे और वहाँ पे वो अब्बू के साथ खा लेंगे। लेकिन उतनी ही देर में बच्चे ने एक एक खा लिए थे क्योंकि उनसे सब्र ही नहीं हो रहा था। सिद्रा इतना तंग कर रही थी तो उससे मैंने एक प्याली में फ़ौरन दे दी। और हम लोग खाना खाने के बाद ही खाएंगे, क्योंकि अगर इससे खा लेते ना तो फिर खाना नहीं खाते। तो मैंने कहा कि पहले खाना खा लेते हैं फिर खाते हैं। कि मगरिब के बाद ही मैंने इसे बनाई थी, फिर असर के बाद बनाना शुरू करी। नमाज वमाज पढ़ के तो टाइम ही कितना रहता है, आजकल दिन छोटे होते हैं। फिर मगरिब की अज़ान हो गई तो मगरिब के बाद मैंने इसे फ्राई करी। तो पहले हमने खाना खा लिए, भूख काफ़ी तेज़ लगी थी इसलिए पहले खाना खाए, खाने के बाद फिर ये यहाँ पर देखिए सिदरा एक के बाद एक मुंह में डाले जा रही है। उससे भूख भी तेज़ लगी थी और ये अच्छा भी बहुत लग रहा था उसे। और उससे पूछ रहे हैं ना कैसा लग रहा है, तो मुंह में एकदम सी है, इतना ज़्यादा मुंह में डाली है तो उसे बोलने ही नहीं जा रहा है, यम्मी यम्मी कर रही है। अपना जो है ये थम भी दिखा रही है ना, तो उसको हाथ में लिए वो रख भी नहीं रही है। बहुत ही पसंद आता है बच्चों को मीठी चीज़, और मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। किस किस के बच्चों को मीठा बहुत पसंद है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे को यहाँ पर देखिए मोहम्मद कह रहे हैं मेरे को, क्योंकि मोहम्मद को तो सबसे ज़्यादा पसंद है। सारी मिठाइयाँ अगर छुपा के ना रखो ना, कभी भी कोई मिठाई लाओ 1 किलो हो तो वो तो दिन भर में 1 किलो भी खा जाए शायद, है ना मोहम्मद। लेकिन मैं छुपा छुपा के रखती हूँ और एक एक पीस देती हूँ। तो हम लोग देखिए खाना खा लिए थे, तो हर एक के हिस्से में ना 6 नहीं 7-7 पीस आई थी। तो ये लोग जो है और रख दिए, मैंने सिर्फ 3 ली थी और बाकी ये लोग भी 3-3 पीस खा के फिर रख दिए थे, क्योंकि खाना भी खा लिए थे। उसके बाद इस तरीके से बहुत ही मज़े का लगा। यहाँ पर देखिए सिद्रा कह रही है कि मेरी प्याली तो पूरी खाली हो गई है, तो मैंने कहा और ले लीजिए आप। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्रेसॉन, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग खाना वगैरह खा लिए थे। मोहम्मद देखिए नीचे से नमाज़ पढ़ कर आए थे, लेकिन माइक देख कर ना उन्हें फिर से शौक़ चढ़ा था नमाज़ पढ़ने का। तो कह रहे थे अम्मी मैं ये माइक लगा के नमाज़ पढ़ूँगा। तो देखिए बहुत ज़्यादा इनको ये माइक का शौक़ है। तो अगर इनका अम्मा पारा ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अम्मा पारा पूरा हिफ्ज़ हो जाएगा, तो मैं इन्हें ज़रूर दिलाऊँगी ये माइक, ताकि ये अच्छे से जब भी अम्मा पारा भी पढ़ने बैठेंगे ना तो ये माइक लगा लेते हैं इस तरीके से। और मुंह के पास बोलते मुझे ये वाली चाहिए जो कान के पास से आती है और मुंह के पास माइक छोटी सी रहती है।
तो मैं ज़रूर दिलाऊंगी इनको। बस आप लोग दुआ कीजिए कि मोहम्मद का जो है अगले जुमा तक अम्मा पारा पूरा हिफ्ज़ हो जाए। और चलिए अब यहीं पर मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए आप लोग। तो अब यहाँ पर ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।